यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक जनरल फोकस ये रहता है कि जब भी वो कभी कोई क्वेश्चन को देखते हैं तो वो एक फाइनल आंसर को अराइव करने के लिए हमेशा उतावले हो जाते हैं। उनको लगता है कि कौन सी डेफिनेशन लिखूं, कौन सा डेटा लिखूं, कोई कोटेशन का प्रयोग करूं। लेकिन ये चीज़ें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपको मदद नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की डेफिनेशन आप मेमोराइज करके नहीं जा सकते। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए एक लॉ पास कर दिया जाए और वो लॉ अनजस्ट हो तो क्या आप उस लॉ को ओबे करेंगे या नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन था। एक इम्पेशेंट एस्पिरेंट का क्या फोकस होता है, वो कहता है कि सर मुझे इसका आंसर बताओ, मैं इसमें क्या लिखूं। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो कोई एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढेगा। वो सबसे पहले यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेगा कि इस क्वेश्चन को लेकर अलग अलग स्कॉलर्स जो पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स हैं खास करके, उन्होंने क्या टिप्पणी की थी। हॉब्स एक थिंकर है, लॉक एक थिंकर है, रूसो एक थिंकर है, जेएस मिल एक थिंकर है। इन थिंकर्स का क्या मानना था। एक इम्पेशेंट एस्पिरेंट जो सिर्फ आंसर्स को रट के जाना चाहता है, विज़ाविज़ एक एस्पिरेंट जो एक्सप्लोर करना चाहता है कि अलग अलग यहाँ पर थिंकर्स की क्या ओपिनियन थी। ये डिफरेंशिएट करता है कि पॉलिटिकल साइंस में आपको किस नज़रिए से चीज़ों को देखना है। क्योंकि यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक पर्टिकुलर थिंकर का एक व्यू पॉइंट होगा, हर एक पर्टिकुलर थिंकर के कुछ आइडियाज़ होंगे। एक पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो इन आइडियाज़ को समझता है, इन व्यू पॉइंट्स को समझता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक वर्ड है लिबर्टी। इस लिबर्टी को हम वर्ड को पॉलिटी में पढ़ते हैं। एक साधारण लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि लिबर्टी का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, कि मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं कुछ भी जो मेरा मन आए मैं करना चाहूँ, मैं उसको करना का कोशिश करूँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मेरे पास लिबर्टी है, फ्रीडम है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो लिबर्टी को इस नज़रिए से नहीं देखता। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ये सोचेगा कि लिबर्टी अगर आप चर्चा कर रहे हो तो यहाँ पर अगर लिबर्टी का मतलब एक प्रकार की सिंपल लैंग्वेज में फ्रीडम है, आज़ादी है, तो वो सोचेगा कि क्या आज की डेट में जो स्टेट है, क्या वो ऐसी कंडीशंस आपके सामने लाकर क्रिएट कर सकता है कि जिन कंडीशंस से आप इस फ्रीडम को बेटर एक्सप्लोर कर पाओ। देखो, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक जनरल एस्पिरेंट जो जीएस पढ़ रहा है वो ये सोचेगा कि लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, वो डेफिनेशन रटेगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस आपको ये समझाएगी कि अगर लिबर्टी एक प्रकार की एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में फ्रीडम है फॉर दैट मैटर, तो क्या आज की डेट में स्टेट कुछ इंटरफेरेंस की वजह से क्या वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है कि इस कंडीशन से हम आपकी जो ये लिबर्टी है, यानी कि आपकी जो ये फ्रीडम है, वो और इनलार्ज या बेटर हो जाए। तो मेरा कहने का मूल रूप से मकसद आपको क्या है, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि पॉलिटिकल साइंस में हम डेफिनेशंस को नहीं रटते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ वोकैबुलरी बिल्डिंग करने से या वोकैबुलरी में कुछ शब्द रट के वहाँ पर आंसर लिखने से एक वीक आंसर प्रोड्यूस होता है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर, मैंने जैसा आपको पहले भी बोला, कि वो टेंशन्स को एक्सप्लोर करता है। पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर आप जब अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज कर रहे हो, इस लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के टाइम पे क्या स्टेट आज की डेट में इंटरफेयर करके क्या आपकी वो स्पेस जिसमें आप लिबर्टीज को बेटर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर पाओ, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो घूम फिर के मतलब कहने का क्या है बेटा, घूम फिर के मतलब ये है कि जनरल स्टडीज़ में हम फैक्ट को पकड़ते हैं और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये नज़रिया पॉलिटिकल साइंस में काम नहीं आता। पॉलिटिकल साइंस में हम एक आर्ग्यूमेंट उठाते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करते हैं थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से, फिर उस आर्ग्यूमेंट के बाद हम डिबेट करते हैं। डिबेट में हम स्कॉलर्स का यूज़ करते हैं। तो जब आप आर्ग्यूमेंट पकड़ के थिंकर्स का यूज़ कर रहे हो, जब आप डिबेट को पकड़ के स्कॉलर्स का प्रयोग कर रहे हो, तब आप एक बैलेंस्ड कंक्लूजन पे आते हो।
तो यहाँ पर अब आप इस चीज़ को 1 मिनट के लिए सोचने के लिए मजबूर कीजिए अपने दिमाग में। अब आप देखिए कि क्या आपका दिमाग यहाँ पर ये सिग्नल आपको दे रहा है कि क्या आप थिंकर्स को, उनके व्यू पॉइंट्स को, क्या आप स्कॉलर्स को, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनके इन डिबेट्स को पढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड हो? क्योंकि यहाँ पर ये जो एनरिचमेंट है, ये जो डेप्थ है स्कॉलर्स की, थिंकर्स की, ये एनरिचमेंट और डेप्थ ही आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए मेंटली रेडी करेगी। तो अगर आप इस लिबर्टी के डिबेट को, डेमोक्रेसी के डिबेट को, जो मैंने आपके साथ पहले बात करी कि एक डेमोक्रेसी के अंदर मान लीजिए 80% लोगों ने वोट किया, एक लॉ बना और वो लॉ जो है 20% पॉपुलेशन के कुछ राइट्स को छीन लेता है, तो यहां पर थिंकर्स किस नजरिए से देखेंगे, स्कॉलर्स किस नजरिए से देखेंगे? अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से इंटरेस्टेड हो तो आप ये समझो कि आपका एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है जिसको आप डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो। बेटा, मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, हर एक ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। अगर इस पर्टिकुलर प्रिज्म से आपने ऑप्शनल्स को नहीं इवैल्यूएट किया और फिर मैं बोलूंगा सिर्फ क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा ये ऑप्शनल ले ले, या मेरे को वो फलाने टीचर ने सिर्फ पुश कर दिया कि ये ऑप्शनल ले ले, मैं तेरे को नंबर दिलवा दूंगा, तो बेटा आप अपने अटेम्प्ट्स के साथ खेल रहे हो। और याद रखना, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सिर्फ 1 अटेम्प्ट चाहिए और फेल होने के लिए 10 अटेम्प्ट्स भी कम है। लेकिन फेलियर हम तब तक रियलाइज़ नहीं करते जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। और इंट्रोस्पेक्शन आपको यहाँ करनी है कि क्या आप ऑप्शनल का चॉइस कुछ ऐसे क्राइटेरियाज के बेसिस पे कर रहे हो या सब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करके कर रहे हो। और मैं आपको इस सीरीज़ में पूरे पिछले लगभग 1 हफ्ते से सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में ये इशू है, ये डिबेट्स हैं, इस नज़रिए से देखना है। तो अगर आप ये नज़रिया पकड़ पा रहे हो, अगर आपको ये बातों में दम लग रहा है, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए डेफिनेटली तैयार हो। आने वाले समय में और वेट करो एक्सपीरियंस लेने के लिए। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको ये एक्सपीरियंस देता रहूँगा जिससे आपकी डेप्थ और डीपन होती रहेगी।